देखिए, आज का क्लास को आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास भी समझ सकते हो, एकदम शुरुआती क्लास। और हमारा जो ये कोर्स है, ये कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का कोर्स है। शुरू का जो 3-4 क्लासेस होगा, आप लोगों में कई लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि मैं जीरो लेवल से कुछ बात कहूँगा। ज्योतिष क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, राशि क्या है, भाव क्या है, ग्रह क्या है, और सभी लोगों को कुछ ना कुछ पता है इनके बारे में। मैं निश्चित हूँ कि इसके बारे में पता है। तो हो सकता है कि मैं नया चीज़ ही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रह क्या है ये तो सभी को पता है। बट क्योंकि ये कोर्स मैं जीरो लेवल वाला कोर्स मान के चल रहा हूँ, कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो भी आप लोग हो, कुछ ही ज्ञान नहीं है, ये समझ के मैं चल रहा हूँ कि कुछ नहीं पता। उस लेवल से मैं बताना चालू करूँगा। तो शुरू का 3-4 क्लासेस थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, 2-3 क्लासेस, बट उसके बाद ठीक हो जाएगा। देखिए, ज्योतिष जो है ये शास्त्र के वचन है, वेद की भाषा है, कि बोला कि ज्योतिषांग वेदानां चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख है। और प्राचीन काल से इसकी चर्चा हो रहा था और हो रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे भारत भूमि में ही इसका चर्चा शुरू हुआ था। भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, जितना भी गॉड्स है, वो सभी को ज्योतिष पता था। और महर्षि गर्ग से लेके जितना भी ऋषियों थे, उन लोगों को भी ज्योतिष पता था। प्राचीन भारत में जितना भी आश्रम थे, सर्वत्र सर्वत्र ज्योतिष का चर्चा होता था। और जो ज्योतिष का चर्चा होता था, वो कैसे चर्चा होता था? देखिए, ये जो साइंस है, ये दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसने जो भी देखा, जिसने जो भी समझा, और जब वो रिपीटेडली घटित हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन को प्राचीन ऋषियों ने क्या किया, बोला ऐसे होता है तो ऐसे होता है, तो इसको रूल बनाया जाए। जैसे जंगल में पेड़ गिरा, नदी पे बाढ़ आ गया, तो अच्छा, जंगल में एक बार पेड़ गिरा, नदी पे बाढ़ आया। 2 बार जंगल में जब भी पेड़ गिरा, नदी पे बाढ़ आया। तीसरी बार भी नदी जंगल में पेड़ गिरा, नदी पे बाढ़ आया। ऐसे 100 बार जब भी ऐसा हुआ तो नदी पे बाढ़ आया। तो बात ये हुआ कि ऋषियों ने बोला तो जब भी जंगल में पेड़ गिरेगा तब नदी पे बाढ़ आएगा, तो इसको रूल बना दो भाई। इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। हमारे भारत में जैसे सनातनी सभ्यता है, जो मिशर या मेसोपोटामिया, मिशर इजिप्ट, वहां का सभ्यता नील नॉर्थ बेस, मतलब वहां का जो रिवर है, नाइल रिवर। तो नाइल रिवर की पानी का जो लेवल है, उसके ऊपर हजारों साल से एक प्रेडिक्शन चल रहा है, क्योंकि वहां का सभी कुछ नाइल, वो रिवर ही है। तो नील नद का पानी का जो लेवल, बरस में कौन सी दिन, कौन सी राशि, कौन सी नक्षत्र, कौन सी समय में कौन सी लेवल पे होता है, और उस
लेवल के अनुसार उस नक्षत्र या राशि या दिन के अनुसार, दिवस के अनुसार वहाँ का प्रिडिक्शन है, वहाँ का ऑब्जर्वेशन है कि जब जब इस नक्षत्र या इस दिवस में नाइल नद की जो पानी की जो लेवल ऐसा रहेगा, तब तब ये घटित होता है, और वो हमेशा होता है। तो वो लोग बना दिया कि दिस इज द साइंस। हमारे जैसे हाथ की रेखा है, जो लोग पाल्मिस्ट्री करते हैं, ये रेखा होने से ये होता है, ये रेखा होने से ये होता है, ये होने से ये होता है। तो वो क्या है, वो दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखा कि ऐसे होने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो बारी बारी अगर ऐसा होता है तो उसको वो साइंस बना दिया। और ज्योतिष में भी अष्टम में रवि होने से यह होता है, लग्न में चंद्र होने से यह होता है, तो ऐसे होता है। जिसने जो ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन को वो साइंस बना दिया। अब ये होता है एक बात है, लेकिन होगा ही होगा ये एक अलग बात है। होता है या हो सकता है ये एक अलग बात है, परंतु होगा ही होगा एक अलग बात है। अब देखिए, ये ऋषियों का भूमि है, ये होता है या हो सकता है, ये जो शब्द, ये जो इंटेलिजेंट लोग, जो बड़े सोच विचार वाले लोग, उन लोगों को हजम नहीं होगा। और उसी कारण ज्योतिष में जो खोज या संधान हजारों साल चलता ही रहा, आज भी चल रहा है। और इसी कारण 1930s के आसपास एक टीम ऑफ सेंट्स, एस्ट्रोलॉजर भी हम कह सकते हैं, उन लोगों ने एक प्रेडिक्शन शुरू किया। उन लोगों का जो मोटो था कि हमें पिन पॉइंट प्रेडिक्शन देना है, और उस रिसर्च में परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी शामिल हो गया 1930s के आसपास, और शामिल होकर उन्होंने उस रिसर्च में अपनी भागीदारी निभाया। वो रिसर्च चल रहा था नक्षत्र नाड़ी के ऊपर, नक्षत्र लेवल प्रेडिक्शन के ऊपर। देखिए, ये जो राशि वाला फॉर्मूला, 12 राशि, आप में से सभी को निश्चित पता है कि 12 राशि का जो लॉर्ड है, वहां पे राहु केतु का कोई रोल नहीं है। हमारा 9 ग्रह है। सनातनी ज्योतिष में हमारा 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह। 9 ग्रह मतलब रवि, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एंड राहु केतु। इन राहु केतु को पाश्चात्य देश में अर्थात वेस्टर्न में वो लोग राहु केतु को ग्रह कभी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानता है। परंतु हजारों साल पहले से हमारे देश में सनातनी ज्योतिष में राहु केतु का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अब राशि में देखिएगा, 12 राशि में राहु केतु का कोई घर नहीं है। मंगल का 2 घर है, शुक्र का 2 घर है, शनि का 2 घर है, गुरु का 2 घर है, बुध का 2 घर है, रवि का 1, चंद्रमा का 1। देयर इज नो राशि, मतलब राहु केतु को कोई राशि दिया गया नहीं। परंतु प्राचीन सनातनी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको हम कहेंगे, उसमें हजारों साल, 5000, 7000, 10,000 साल पहले से राहु केतु को सिर्फ मान्यता नहीं दिया गया। जो नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष सिस्टम है, उस नक्षत्र में 27 नक्षत्र में राहु का 3 और केतु का 3 नक्षत्र दिया गया। 27 स्टार्स है, 27 नक्षत्र है, और इन 27 नक्षत्र में 9 ग्रह को 3-3 नक्षत्र दे दिया गया, प्रोवाइड किया गया। सन का भी 3 है, मून का भी 3 है, राहु का भी 3 है, केतु का भी 3 है। अर्थात प्राचीन सनातनी
ज्योतिष में, नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष में राहु केतु का फुल्ली इन्वॉल्वमेंट था, उसीलिए राहु केतु का 3-3 घर है। परंतु देखिए राशि बेस्ड सिस्टम में, क्योंकि ये राशि बेस्ड सिस्टम हमारे यहाँ पे आया कब, हाँ यहाँ पे आया कब ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये सृष्टि यहाँ पे ही हुआ था, बट इसके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं हुआ था। ये राशि बेस्ड सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुआ था प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन यूरोप में, और वहीं से जब सिकंदर पूरा ब्रह्मांड को जीतने के लिए निकले थे, तो वो तो अपना 4 सेना की टोकरी नहीं लेके निकले थे, वो अपना सिस्टम लेके निकले थे, और वो सिस्टम में अपना ज्योतिष था उनका, उसका जो वैद्य था, सब था। और जो आप जब उस समय जब वो भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में, उसमें तक्षशिला नगरी था, वही समय परम पूज्य चाणक्य जी, ही वॉज देयर। उस समय भारतीय ज्योतिष और मॉडर्न जो वेस्टर्न ज्योतिष के संपर्क संबंध हुआ, शायद उसी समय राशि के कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया, मतलब इसके प्रेडिक्शन काम शुरू हुआ। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सृष्टि उनसे हुआ था, ये सृष्टि हमारे भारत की ही किसी ऋषि ने किया था। तो ये 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ। परंतु हमारी जो प्राचीन जो इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे नक्षत्र बेस्ड था और वहाँ पे 9 ग्रह का इन्वॉल्वमेंट था। तो कृष्णमूर्ति जी ने, या फिर मैं कहूँगा जो टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स जो नक्षत्र नारी के ऊपर काम कर रहा था, उन्होंने उसी नक्षत्र लेवल, नक्षत्र बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम चालू किया, और उसी नक्षत्र बेस्ड सिस्टम पे रिसर्च किया कृष्णमूर्ति जी ने, और अपना जीवन भर का रिसर्च को उन्होंने अपना जो आर्ट सिस्टम मैगजीन में लिखना चालू किया। उनका बहुत सारा फॉलोअर्स हुआ। और मैं एक चीज कहूँगा, देखिएगा, मैक्सिमम जो केपी एस्ट्रोलॉजर्स है, दे आर वेरी एडुकेटेड फील्ड का ही लोग ज़्यादा केपी एस्ट्रोलॉजी में जाता है। ये क्यों जाता है मैं नहीं कहूँगा, आई डोंट नो, बट देखिएगा जितना भी अच्छा केपी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उसका भी अपने लेवल पे कोई इंजीनियर्स है, कोई बड़ा डॉक्टर्स है, कोई अच्छा साइंटिस्ट है, या फिर कोई जो भी है। और कृष्णमूर्ति जी, ही वॉज ऑल्सो ए वेरी एडुकेटेड पर्सन। और भाई जो दिमाग था वो, मतलब ऐसा झूठ मूठ का विश्वास कर लेगा ऐसा दिमाग नहीं था। तो कृष्णमूर्ति जी ने वो होने वाला या हो सकता है वाला प्रेडिक्शन उनका हजम नहीं हुआ था, होगा ही होगा ऐसा प्रेडिक्शन चाहिए था, और उसी के ऊपर उन्होंने कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ रिसर्च किया। लेकिन इसमें मैं एक चीज कह दूं, प्राचीन 10,000 साल से वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्राचीन 10,000 साल से जितना भी रिसर्च हुआ था अलग अलग, अब सभी को पता है, उन सभी रिसर्च को पहले मिल्क किया था पराशर जी ने, हम लोग भगवान ही कहेंगे उनको। और फिर उन रिसर्च के ऊपर जो अच्छा पॉइंट्स है, कृष्णमूर्ति जी ने कुछ अच्छा पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया। वैदिक ज्योतिष ही है ये, केपी एस्ट्रोलॉजी कुछ नया चीज नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति जी ने जो मॉडर्न या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कुछ टेक्निक्स अप्लाई किया, कुछ टेक्निक्स अपनाया। सबसे बड़ा बात है, उन्होंने भाप चलित पत्री या प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम अपनाया। भाप चलित या प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर लोग करता है, वहां पे वो सायाना जो सौर्य मत में चलता है। परंतु कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम को, परंतु जो हाउस जो निरायन चार्ट के ऊपर काम किया। अर्थात हम तो चंद्र राशि को मान के चलते हैं, चंद्र के ऊपर ही सब कुछ हमारा होता है। राहु केतु मीन नोट्स एंड ट्रू नोट्स जो होता है,
कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु का मेन नोड्स के ऊपर ही काम किया। 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट जो है उनको अप्लाई किया, उनको एक्सेप्ट किया, 9 ग्रह को एक्सेप्ट किया जो हमारा 9 ही ग्रह है। बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को वो लोग मानता नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हर्सल ये सब ग्रहों को मानते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी ज्योतिष में कुछ अच्छा चीज को कृष्णमूर्ति जी ने अपनाया, वैदिक ज्योतिष का बहुत सारा अच्छा चीज को पूरा का पूरा ही अपनाया। राशि सिस्टम, नक्षत्र सिस्टम, नक्षत्र का ओनरशिप, 27 नक्षत्र, 27 स्टार्स, नक्षत्र का जो लॉर्डशिप, 9 के 9 ग्रह, राहु केतु, सब कुछ अपनाया। हमारे वैदिक ज्योतिष में जैसे राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट है, कृष्णमूर्ति जी ने उसको अपनाया। जो युति होता है कंजंक्शन, उसको अपनाया। परिवर्तन एक्सचेंज, उसको अपनाया। और सभी चीज को नक्षत्र लेवल में जाके काम किया। नक्षत्र लेवल पे जाके ही उनका जो भी काम हुआ। मैं आप लोगों को नवांश चार्ट समझाऊंगा। नवांश चार्ट समझाने की दरकार है, हालांकि दरकार नहीं है, परंतु मैं समझाऊंगा। मैं आप लोगों को सबलॉर्ड थ्योरी समझाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को राशि सिस्टम बताऊंगा, ग्रह की बात बताऊंगा, भाव चलित पत्री भावों की बात बताऊंगा, फिर प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम बताऊंगा, राशि ओनरशिप, नक्षत्र ओनरशिप, वहां से ड्रिल डाउन करके हम सबलॉर्ड में जाएंगे। सबलॉर्ड थ्योरी होगा। हम कैसे सबलॉर्ड थ्योरी से प्रेडिक्शन करेंगे वो हम समझाएंगे। और प्रेडिक्शन की जो टेक्निक्स होगा कि 100% हाँ या ना बोलना। टाइमिंग जो होगा, कोई अगर पूछे कि कब हमारा शादी होगा तो हम उसका शादी का डेट, एक्यूरेट डेट देखिएगा। आप लोग निश्चित पहले भी सुने होंगे कि बहुत सारा केपी एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आई हैव 2000 स्टनिंग प्रेडिक्शंस। स्टनिंग प्रेडिक्शन मतलब मैंने कह दिया था कि इस दिन का शादी होगा, मैंने कह दिया था इस दिन ये प्लेन चढ़ेगा, मैंने कह दिया था इस दिन का वो होगा, और उसी दिन हुआ। हम इस कोर्स में वही रूल समझेंगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने का कला। और कृष्णमूर्ति जी ने जो भी उनके 6 रीडर्स में बताया था, कृष्णमूर्ति जी ने जो भी उनकी अपनी आर्ट सिस्टम मैगजीन में प्रकाश किया था, वो अपना जो डिसिप्लिन है जो उन्होंने डायरेक्टली दिया था, वही उनकी अपने डिसिप्लिन से लेके मेरे हाथ तक आए हैं। मैं आप लोगों को दे दूंगा। इस रूल का कोई काट पीट नहीं हुआ। जो पूज्य कृष्णमूर्ति जी का रूल था वही हमें मिला। हम लोग बीटीआर सिस्टम करेंगे यहाँ पे, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का बड़ा जरूरी बात है, क्योंकि हमारा सबलॉर्ड लेवल पे काम होगा। सबलॉर्ड लेवल में एक 2 मिनट के अंदर सबलॉर्ड चेंज हो जाता है, तो हमें एक्यूरेट बार्थ टाइम की दरकार होता है। तो बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में समझाऊंगा आप लोगों को, उसका एप्लीकेशन कहते हैं। रूलिंग प्लैनेट, जो पूज्य कृष्णमूर्ति जी का जब मार्वलस इन्वेंशन, रूलिंग प्लैनेट, द डिवाइन टूल्स, रूलिंग प्लैनेट के ऊपर चर्चा होगा। पूरा रूलिंग प्लैनेट का यूज मैं समझाऊंगा आप लोगों को। राहु केतु को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न है, बट कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु को देखने का तरीका, राहु केतु को समझने का तरीका, राहु केतु का एप्लीकेशन, वहां पे भी उन्होंने पिन पॉइंट कर दिया, रूल कर दिया। मैंने क्या कहा, हो सकता है, हो पाएगा, ऐसा बात नहीं, होगा। यही हमारा काम है। हम अगला जो 24 क्लासेस उसके बाद भी होगा, जो भी करेंगे, हमारा 2 ही काम है। हमारा लक्ष्य है किसी का पिन पॉइंट प्रेडिक्शन, मतलब होगा हाँ या ना 100%। तो कब होगा, इसी दिन को होगा। इस 2 जगह पे पहुंचने के लिए हम जो भी कुछ सीखेंगे। और एक चीज, ज्योतिष का जो मूल विषय है, 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 भाव। और हम लोग 27 नक्षत्र के साथ 249 उप नक्षत्र या सब, ये हमारा टूल्स है। और ये जो टूल्स है हमारे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें इसी टूल्स के ऊपर काम करना है और इसी के अंदर ही रहना है। तो हमें अच्छी तरह राशि की एट्रीब्यूट्स, भावों की एट्रीब्यूट्स, ग्रह की एट्रीब्यूट्स जीवन भर सीखना पड़ेगा। मैंने ज्यादा लोगों को देखा, जो लोग ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करता है,
और राशि का बात तो सभी जगह ये लिखा है, ग्रह की बात तो सभी जगह ये लिखा है, कुछ पढ़ लेता है फिर आगे की तरफ बहुत बढ़ जाता है। मैं कहूंगा जीवन में जितना भी हम सीखे, जितना भी हायर लेवल का हम एस्ट्रोलॉजी करें ना करें, हमें हर रोज राशि, नक्षत्र, ग्रह, भावों, इनकी सिग्निफिकेशन पढ़ने की दरकार है। क्योंकि ये राशि का मतलब है राशि, राशि प्रचुर। हम ब्रह्मांड को देखने की प्रयास करेंगे और ब्रह्मांड में जो जो कुछ है, जो भी है, सब कुछ देखने की प्रयास करेंगे। तो कितना क्या 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 है हमें भी पता नहीं। हमारा नॉलेज जितना बढ़ता जाएगा ब्रह्मांड में है क्या क्या, उतना भी हमारा ज्योतिष की जो नॉलेज सर्पेन होगा। और मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बैठा नहीं हूँ। अगला 24 दिन मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ सीखना कैसे है वो सिखाऊंगा। कैसे सीखना है सिखाएगा प्रकृति। हर ज्योतिष का किताब में आप देखिएगा एक लाइन है और वो लाइन का नाम है स्थान काल पात्र का विचार। परंतु किसी किताब में स्थान काल पात्र है क्या चीज ये लिखा नहीं गया है। मैं बताता हूं, ये स्थान काल पात्र ही ज्योतिष का असली चीज है, जिसके लिए हमें सिर्फ ज्योतिष पर के काम नहीं होगा, जिसके लिए हमें पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, पूरा जग संसार के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। जितना भी नॉलेज है इस प्रकृति में, जितना नॉलेज हम अपने आप में गैदर कर पाएंगे, हमारी प्रेडिक्शन उतना अच्छा होगा। जो लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, मैं कह दूं भाई, एक अगर डॉक्टर्स जिनको मेडिकल टर्म्स बहुत अच्छी पता है, वो अगर एस्ट्रोलॉजी करे तो वो सबसे अच्छा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर पाएगा। या फिर अगर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करने को चाहे तो उसको मेडिकल टर्म्स, मेडिकल या जो सब्जेक्ट, उसके ऊपर अच्छी तरह दखल होना चाहिए कि रोग क्यों है, कहाँ से होता है, क्या रोग का रीजन है, क्या क्या होता है, कौन सी रोग कहाँ पे होता है, वो जानना चाहिए। जब वो एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन करके उसको अप्लाई कर पाएगा। फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो लोग करेगा, उसको फिनेंस के बारे में, फिनेंस की मार्केट के बारे में, फिनेंस क्यों अप्स एंड डाउन होता है, उसका एट्रीब्यूट जानना पड़ेगा। जो अब उस एट्रीब्यूट्स को प्लैनेट से, उस एट्रीब्यूट्स को राशि से, मैं एक एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए। जैसे कि जो मेष राशि है, मेष राशि है, मेष राशि का अर्थ है, मेष राशि मंगल की राशि है। तो मेष राशि क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऊंचा जमीन, सूखा जमीन, ऐसा ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड वो भी मेष राशि है, तो क्या मैं गलत कहूंगा? क्योंकि मेष राशि में क्या करने की दरकार होता है, मेष राशि में जो भी कुछ काम होता है वो बड़ा जल्दी जल्दी फटाफट होता है, तुरंत, बड़ा फास्ट चल राशि। और हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में आप वृषभ राशि वाला काम नहीं चलेगा। वहां पे हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में कौन लोग काम करेगा? जो बड़ा फास्ट है, फटाफट, अभी एक्सीडेंट पेशेंट आया है, इसको तुरंत एक्शन लो। तो हॉस्पिटल का मेडिकल वार्ड, जो इमरजेंसी वार्ड, दिस इज मेष राशि। मैं अगर कहूंगा हॉस्पिटल का जो ओटी है वो स्कॉर्पियो राशि, वो कुछ नहीं गलत है भैया, क्योंकि काटा पिट्टी होगा, अंदर का चीज खोल के निकालना पड़ेगा। हमें इस लेवल पे जाना पड़ेगा आगे जाके। ब्रह्मांड में भाई सन क्या है, बोला सन इज फादर, वेरी गुड। बट हमारा कंप्यूटर में सन क्या है भाई, बताइए, व्हाट इज सन? द सन इज द कोर। तो कंप्यूटर का कोर है वो कौन भाई? सीपीयू। तो हम कहेंगे सीपीयू। हमें अपनी दिमाग को, अपना सोच को इस तरह आगे लेके जाना पड़ेगा, तब हम एस्ट्रोलॉजी के एप्लीकेशन कर पाएंगे सही तरह। उसीलिए मैंने क्या कहा कि एट्रीब्यूट सिर्फ हमें ग्रह के एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़ना है, हमें पूरा जग संसार में जो कुछ है, जो भी घटना है, सभी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सभी के ऊपर नॉलेज रखना पड़ेगा, तब हम एस्ट्रोलॉजी का सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। नहीं तो 2 पन्ना पढ़ लिया, 2 किताब खरीद लिया, 10 किताब खरीद लिया, दीवार घर पे पूरा बुक का सेल्फ लगा दिया, ज्योतिष का हजारों किताब लगा दिया, सिर्फ दिन भर सन मून सन मून सन मून मार्स जुपिटर करते रहेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। परंतु मैंने क्या कहा, ज्योतिष में जो स्थान काल पात्र है, और उस स्थान काल पात्र की बात हर किताब में लिखा रहे,
जो स्थान काल पात्र विचार करके आपको प्रेडिक्शन देना पड़ेगा। बट व्हाट इज दिस स्थान काल पात्र? प्रेजेंट एरा में आपको रहना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? सन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट्स? मैंने क्या कहा? तो कंप्यूटर के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान, नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। जिस पार्ट सन का एट्रीब्यूट लेके बैठा वो उसको ही हम सन कहेंगे। घर में तो फादर इज द सन, वेरी गुड। व्हाई फादर इज द सन? बिकॉज फादर इज द कोर ऑफ द फैमिली। सन इज द कोर। ये जग संसार, ये ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड छोड़िए, हमारा सोलर फैमिली में हम जहाँ पे है, ये धरती में हम है, क्यों जिंदा है? बिकॉज ऑफ द सन। क्यों धरती टिका है? क्योंकि वो सन के अंदर, सन को सेंटर करके राउंड मार रहा है। बाकी ग्रह भी सन को सेंटर करके राउंड मार रहा है। कल सन बुझ जाएगा तो ग्रह भी बुझ जाएगा। जैसे पिता मरने से बच्चा अनाथ हो जाता है, छोटी उम्र का बच्चा, वैसे सूरज अगर बुझ जाएगा तो धरती भी अनाथ हो जाएगा, हम लोग भी मर जाएंगे, हमारा हालात भी बड़ा बेसहारा हो जाएगा। बिकॉज सन इज द कोर। हमारे घर का कोर है पिता, ही इज द सन। भाई हमारा शरीर का कोर कौन है? भाई चल रहा है शरीर, द हार्ट, ही इज द सन। तो हमें इस तरह समझना पड़ेगा ज्योतिष को। राशि का बात भी मैं नेक्स्ट डे राशि के बाद पूरा एक दिन मैं राशि का बात पूरा कहूंगा, ज्योतिष ग्रह की बात पूरा कहूंगा, भावों की बात पूरा कहूंगा, अलग अलग करके एक्सप्लेन दूंगा। आगे आगे जाएंगे हम। परंतु ज्योतिष है क्या, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं थोड़ा बताने की प्रयास किया। देखिए, बहुत सारा इंडियन स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आज भी 28 नक्षत्र के ऊपर काम होता है। और नक्षत्र में शुरू कौन सा नक्षत्र शुरू होगा, कौन सा नक्षत्र पे जाके खत्म होगा, इसके ऊपर भी बड़ा डिबेट है। परंतु मैं आप लोगों को कह दूं, जो नक्षत्र सिस्टम है, हम सिर्फ 27 स्टार सिस्टम को ही मान के चलेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने 27 स्टार्स के ऊपर काम किए थे। हमारा अभिजीत नक्षत्र को हम थोड़ा डिस्कार्ड कर देंगे, हमारा प्रेडिक्शन में अभिजीत नक्षत्र काम पे नहीं आएगा। अश्विनी से लेके जो रोहिणी तक 27 नक्षत्र है विदाउट अभिजीत, हम उसके ऊपर काम करेंगे। और इसके ऊपर एक माइथोलॉजी भी है, वाई अभिजीत नक्षत्र को हम डिस्कार्ड करते हैं कि हमारा ऊपर जो ऊंचे आसमान पे जो टिमटिमाते सितारे हैं वो हमसे तो बहुत दूर है, हम सभी को पता है। लेकिन वो जो सितारे हैं जितनी दूरी पे है, अभिजीत उससे भी दुगना दूरी पे है। तो बाकी जो 27 नक्षत्र है उनके प्रभाव हमारे धरती पे जितना जोर से आता है या जितना आता है, अभिजीत का प्रभाव उससे भी कम है, इतना दूरी में है। और यहाँ पे एक माइथोलॉजी है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने किसी कारण अभिजीत नक्षत्र को ही नक्षत्र मंडल से बहुत दूर भगा दिया था, और उससे उसी समय से अभिजीत नक्षत्र को प्रेडिक्शन में डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए, अभिजीत नक्षत्र को डिस्कार्ड करने का कारण यही है कि उसका इतना डिस्टेंस है, उसके प्रभाव हमारे धरती के ऊपर इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, तो इतना होता नहीं। तो हम 27 स्टार सिस्टम के ऊपर ही काम करेंगे। और ये जो नक्षत्र बेस्ड जो प्रेडिक्शन है, मैं एक चीज कह देता हूं, देखिए, जो इन जनरल एस्ट्रोलॉजी है, स्क्रीन शेयर करूं। और एक चीज मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडियन सिस्टम एंड साउथ इंडियन सिस्टम चार्ट दोनों ही थोड़ा समझाऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि पूज्य कृष्णमूर्ति जी, ही वाज ए साउथ इंडियन, उनकी जितना भी रिसर्च पेपर जो भी कुछ निकला था सभी साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट में। निश्चित रूप से आप में से जो भी है, किसी को मतलब ईस्ट इंडियन चार्ट पढ़ना आता है, किसी को नॉर्थ इंडियन चार्ट पढ़ना आता है, बट मैं आप लोगों को दोनों प्रकार की चार्ट, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन दोनों प्रकार की चार्ट पढ़ने की कला समझाऊंगा। आप में से बहुत लोगों को पता है, फिर भी मैं बताऊंगा। हम लोग जो लगन चार्ट है, लगन चार्ट मतलब जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं। आप जो लोग एस्ट्रोसेज या फिर जो भी ऐप सब लोग यूज करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, आप सभी को जो लग्न कुंडली है, दिस इज लग्न कुंडली। मैं लग्न कुंडली आप लोगों को समझाऊंगा, बट लग्न कुंडली के ऊपर हमारा काम नहीं होगा, लग्न कुंडली पे हमारा प्रेडिक्शन नहीं होगा। हमारा प्रेडिक्शन होगा कहाँ पे? हमारा प्रेडिक्शन होगा भाव चरित में। मैं इस कोर्स में मैं आप लोगों को
भाप चलित वाला कॉन्सेप्ट, जो प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम, भाप चलित वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाऊंगा और डिफरेंस मैं समझाऊंगा। क्या है डिफरेंस? देखिए आपके सामने एक चार्ट है, मैं एक चीज दिखाता हूँ। इस चार्ट में आप देखो, दिस इज भाप चलित एंड दिस इज राशि चार्ट। भाप चलित में देखिए राहु इज इन सेकेंड हाउस, दूसरे भाव में, एंड गुरु इज इन थर्ड हाउस, तीसरे भाव में। परंतु राशि चार्ट में देखो जुपिटर और राहु तीसरे भाव में एक ही जगह में है। ये क्यों है? ये अंतर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। प्लेसिडियस हाउस डिविजन समझाने के बाद हम भाप चलित वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अर्थात भाप चलित के साथ राशि चार्ट का बहुत बड़ा अंतर है। हम राशि चार्ट या लग्ना चार्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम भाप चलित के ऊपर काम करेंगे, ये भी मैं समझाऊंगा। जो हमारा ग्रह की बात है, जो 9 के 9 ग्रह, इस ग्रह में देखिए हमें कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। हम भी राहु केतु के ऊपर ही सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। जो 9 के 9 ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों को समझना बड़ा इजी है। मैं आपको कहता हूँ इजी है। सिर्फ राहु केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है, और इस कारण मुश्किल है। देखिए आप सभी को पता है कि जब अमृत का बंटन हो रहा था तो प्रभु भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप पकड़ के सारे देवताओं को अमृत बांट रहा था। और उस समय जो सिंघिनी का बेटा, सिंघिनी, आप सभी को पता होगा कि जो हिरण्यकशिपु था, जो हमारा दीति का संतान, महर्षि काश्यप ऋषि का 2 पत्नी था, एक अदिति, अदिति। अदिति was the mother of God and दीति was the mother of demons। तो दीति का संतान था हिरण्यकशिपु, और उस हिरण्यकशिपु का एक पुत्री था, उसका नाम था सिंघिनी। और इस सिंघिनी का जो पुत्र हुआ था, सिंघिनी का शादी किससे हुआ था मैं थोड़ा भूल गया हूँ। सिंघिनी का शादी हुआ था, जो संतान था वो जो सर्प दानव था, वो राहु। और उनकी चरित्र था इतना, मतलब इतना वो क्वालिफाइड थे, वो राहु इतना क्वालिफाइड थे कि वो किसी को चकमा दे सकते थे। उससे ज्यादा एक्टिंग किसी को नहीं आता था, और आज भी नहीं आता है जग संसार में। ही वाज द बेस्ट एक्टर। और उन्होंने बेस बदल के एक्टिंग करते हुए देवता बन गया और देवताओं के बीच आ गया। और जब भगवान विष्णु ने वो अमृत बांट रहे थे तो उसको भी दे दिया। मतलब भगवान विष्णु उनको नहीं पहचान पाए। आप समझ सकते हो कि जिनको भगवान विष्णु ही न समझ पाए, हम कौन खेती का मूल्य है भैया, हम उसको समझ लेंगे? उसको समझ नहीं पाए थे, तो वो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। और इसी कारण कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु के ऊपर थोड़ा एक रूल बनाया, ऐसे ऐसे करके बनाया नहीं, उन्होंने इकट्ठा किया रूल को, और हम उसी तरह राहु केतु को समझेंगे। ग्रहों का जो दृष्टि है इसके ऊपर ही हमें बात करना पड़ेगा। देखिए किसी भी ग्रह को आप ग्रह ना समझिए। हम ग्रह को कैसे क्या समझेंगे? जैसे वी आर लाइक ह्यूमन बींग्स, हम जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, हम क्रोधित होते हैं, हम गुस्से करते हैं, हम रोते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके हम ग्रहों को भी ऐसे सोचेंगे कि दे आर ऑल्सो लाइक अस। जैसे हमारा घर है, ग्रह का भी अपना घर है। जैसे हम इधर उधर पराया घर में भटक के पराया घर में जाते हैं, तो ये ग्रह भी भटक के पराया घर में जाते हैं। हमारा स्थिति ऐसे जैसे होता है, ग्रह का भी ऐसी स्थिति होता है। ऐसे हमें समझना पड़ेगा। हमें जो टूल्स है हमारा, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव और 249 उप नक्षत्र, इसको सटीक तरह समझना पड़ेगा और धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट्स होता है, D1, D2, D3, D4, D9, D10, D20। अब इतना प्रकार का चार्ट्स के ऊपर अगर काम करोगे, अगर आप पढ़ाई करोगे, तो आप पिन पॉइंट प्रेडिक्शन निश्चित कर पाओगे।
किसी का नौकरी देखना है D10 में जाके देखो। तो बात ये हुआ, तो वो बड़ा सटीक है, लेकिन इतना झंझट, इतना प्रकार की चार्ट देखने की तरीका, इतना प्रकार में जाना, तो कृष्णमूर्ति जी ने इतना प्रकार की चार्ट का सिस्टम को ही क्या किया, बोला नहीं, इतना प्रकार की हम नहीं देखेंगे, इतना प्रकार का स्टाइल में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा भाव चलित को अपनाएंगे, तो हमारा एक ही प्रकार का चार्ट बनता है, भाव चलित। देखिए, जो वैदिक ज्योतिष में है, याद रखना पड़ेगा कि देखो, ग्रह की अपनी जो शुभता और अशुभता एक बात है कि बोला देवगुरु बृहस्पति वो है शुभ ग्रह, बेनिफिक प्लेनेट, के बोला शुक्र एक शुभ ग्रह है, बेनिफिक प्लेनेट। शनि का नाम सुनते ही डरना चालू कर दो, राहु का नाम सुनते ही भाग जाओ। कृष्णमूर्ति जी ने बोला नहीं, ये मैं इसको मानूंगा नहीं। भाई जितने बड़े बड़े रोग होता है ना, उसका कारक बृहस्पति बिना ऐसा होगा ही नहीं। लिवर में प्रॉब्लम हो गया, लिवर में प्रॉब्लम हो के लिवर में ऐसा झंझट हो गया, सिरोसिस हो गया, वो हो गया, तो दिस इज द रीजन। जितना भी ट्यूमर्स इतना बड़ा हो गया, जितना भी, वो कारक ही है बृहस्पति। तो बृहस्पति को हम कैसे बेनिफिट मानेंगे? और शनि को हमेशा हम गलत समझ लेंगे कहें। तो कृष्णमूर्ति जी ने बोला कोई भी ग्रह शुभ नहीं, कोई भी ग्रह अशुभ नहीं है, हमारा जैसा दरकार है, जो हमारा दरकार को पूर्ण कर रहा है वो हमारे लिए शुभ है, जो नहीं पूर्ण कर रहा है वो हमारे लिए अशुभ है। तो ये हुआ एक बात, बेनिफिक मैलेफिक तो कृष्णमूर्ति जी ने हटा ही दिया। अब इतना प्रकार की डिविजनल चार्ट्स की सिस्टम हटा दिया, बेनिफिक मैलेफिक हटा दिया। वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार का दशा सिस्टम है, भीम क्षत्रिय दशा, अष्टत्रिय दशा, षोडशत्रिय दशा। कृष्णमूर्ति जी ने ओनली भीम क्षत्रिय दशा पद्धति को भी अपनाया था, एक्सेप्ट किया था। देखिए, ये जो नक्षत्र सिस्टम, ये जो उपनक्षत्र सिस्टम है, ये कृष्णमूर्ति जी ने मतलब इसका ये नहीं किया था, उद्भावन नहीं किया था इन्होंने। इसको मैंने क्या किया, उन्होंने मिल्क किया, मार्च किया, अप्लाई किया। प्राचीन ऋषियों ने सब कुछ बोल के गया था। ये सबलॉर्ड वाला सिस्टम, सब लॉर्ड वाला सब वो सब प्राचीन ऋषियों का ही सृष्टि था। कृष्णमूर्ति जी ने उसका अप्लाई किया और मिल्क करके हमारे हाथ में दिया, ताकि हम सटीक प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आप लोग आगे देखेंगे कि हम कहते हैं भाई कृष्णमूर्ति ज्योतिष में नंबर कहते हैं कि भाई ग्रह के बगल में सिर्फ नंबर लिखा है 1 2 3 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर? हम कैसे पढ़ेंगे? हम लोग इसी चीज को समझाएंगे। हम ग्रह की जो पावर है, ग्रह की पावर को हम वेट करना सीखेंगे। वेट करना कि किसका पावर 19 ग्राम है, किसका पावर 20 ग्राम है, किसी का पावर 21 ग्राम है। जो कृष्णमूर्ति जी ने उसका एकदम मेथड, जो एक्यूरेट मेथड कि हम हाउ टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ए प्लेनेट। भाई किसमें ज्यादा दम है? जब कोई बच्चा लोगों छूटता है, दौड़ता है, तो वहां पे एक फर्स्ट होता है, यहाँ पे एक सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है, अर्थात जो सबसे तेज दौड़ा वो फर्स्ट होता है। तो पहले हमें तो समझना पड़ेगा भाई दौड़ है चाहे क्या चीज, कौन कौन दौड़ रहा है और उसमें कौन फर्स्ट है। उसके बाद हम कहेंगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमारे जो ग्रह है, देखो ग्रह भी दौड़ रहा है, 9 के 9 ग्रह, दे आर ऑलवेज मूविंग। पूरा ब्रह्मांड में कोई रुका नहीं हुआ है। चलना ही जीवन, रुकने का नाम ही मरण है। तो कोई भी ग्रह, कोई भी रुका नहीं हुआ, ऑल आर मूविंग, हमेशा अपने आगे तरफ चल रहा है। और ये जो मूविंग चल रहा है, ये जो चल रहा है, ये जो दौड़ रहा है,
कौन किस दिशा पे कैसे दौड़ रहा है, कौन कौन सी जमीन के ऊपर दौड़ रहा है, हम उसके हिसाब से उसका विचार करेंगे। हम भी दौड़ रहे हैं, धरती घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं धरती के साथ। देखो हम कौन है, हम हैं एक इंसान या कोई एक जीव है, हमारा ये शरीर है। बट शरीर कौन सा है? शरीर तो शरीर आम इंसान समझता है पूरा का पूरा ही फिजिकल बॉडी है, लेकिन हम अब से नहीं सोचेंगे फिजिकल बॉडी है। हमें अभी शरीर का 3 डिवीजन करना पड़ेगा, एक फिजिकल बॉडी, एक इमोशनल बॉडी और एक स्पिरिचुअल बॉडी। इन तीनों शरीर को लेके ही एक जीवन परिचालित होता है। हमें ग्रह को समझने के लिए, दशा को समझने के लिए, समय को समझने के लिए सिर्फ फिजिकल बॉडी में नहीं रहना पड़ेगा, हमें इमोशनल बॉडी में भी जाना पड़ेगा और स्पिरिचुअल बॉडी में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, बोला आत्मा अविनश्वर, परमेश्वर परमात्मा ने कभी अपना इच्छा किया और अपनी इच्छा के कारण अपने आप में बहुत विभाजित हो गया, और जो विभाजित हो गया, परमात्मा खुद ब खुद विभाजित होके लाखों करोड़ों आत्मा पे विभाजित हो गया। अब वो जो आत्मा क्या है, वो विभाजित होके परमात्मा से बिछड़ गया। अब उस आत्मा का काम क्या है भाई? घूम फिर के हमें उस परमात्मा से आके मिलना पड़ेगा। अब वो भटक गया, वो दिशा गलत कर लिया अपना, और दिशा गलत करके इतना भटक गया कि वो परमात्मा अपने जाने का रास्ता ही उसको पूरा का पूरा भूल गए। अब एक शरीर खत्म हुआ, फिर आत्मा ने और एक शरीर धारण किया, फिर वो शरीर खत्म हुआ, फिर और आत्मा ने और एक शरीर धारण किया। शरीर तो नश्वर है, शरीर खत्म हो जाएगा, बट आत्मा भी नश्वर। अब ये चल रहा है हम ज्योतिष में, और जीवन हुआ, उस जीवन की शुरुआत से जीवन की अंत तक जो भी घटनाएं जो भी है वो हम ज्योतिष में देखेंगे। परंतु उस आत्मा का इच्छा क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, वो कहता है ना कि जीवन का उद्देश्य क्या? बोला जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति मतलब ये जो आत्मा जो भटक गया है, मैं जो मेरा स्पिरिचुअल बॉडी, जिसके साथ ना माइंड और ना फिजिकल का कोई कनेक्शन है। पहले हमें माइंड, सोल और फिजिकली माइंड और सोल तीनों लेवल में कनेक्शन करना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि हमारा गंतव्य कौन है। तब कहता है भाई इसका गंतव्य है मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति कब होगा? जब वो जो आत्मा, जो स्पिरिट है, वो निष्काम हो जाएगा, उसके अंदर कोई चाहत नहीं रहेगा, अपने आप को 0 लेवल की चाहत बना लेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम खत्म हो गया भाई, मेरा कोई इच्छा नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ पे जाके मिल जाऊँ, परमात्मा से आया हूँ मैं परमात्मा पे जाके विलीन हो जाऊँ। दिस इज कॉल्ड मोक्ष। परंतु वो होता नहीं है। हम इंसान हैं, हम आम इंसान हैं। जो शरीर हम धारण किया, जिस मन को हमने, मन के साथ, जो मेरे मन के साथ जो कनेक्शन हुआ, उस शरीर मन के साथ जो आत्मा का मिलन हुआ, तो वो शरीर ना बस में है ना मन बस में है, और आत्मा का कुछ करने को नहीं है। वो मन की चाहत, मन की चाहिदा, मन की आकुति के अनुसार वो भटक रहा है। और ये जो भटकते हुए डिस्ट्रैक्टेड चलन है, जबकि संसार में जीवन ले लिया, जन्म ले लिया, एक शरीर को धारण कर लिया, और दुख पीड़ा यातना, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है, उसीलिए दुख पीड़ा यातना भोगत रहा है। वो दुख पीड़ा यातना जैसे ना भोगे, क्यों भोग रहा है? उसको देखने की कला है ज्योतिष है अदृष्ट को देखने की कला। जो दृष्ट है वो कौन बोले पूछेगा किसी को देखने को? जो अदृष्ट है वो देखने की कला है ज्योतिष। भाई अदृष्ट है ये, जो दिखाई नहीं देता है। भाई वो क्या ही दिखाई देता है? अपना गलती, अपना आसक्ति, अपनी चाहत, जिसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। हम ज्योतिष का अध्ययन करके उस जगह पे पहुंच सकेंगे कि हम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। ज्योतिष का काम यही है। देखिए, एक्चुअल ज्योतिष मीन्स ये नहीं है किसी ने आके बोला कि मेरा भाई
शादी नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी शादी दे दो। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। पूज्य कृष्णमूर्ति जी ही हिमसेल्फ बिलीव दैट द ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्टाइंड। इस जग संसार में जो भी कुछ होना है ये सब कुछ डिस्टाइंड है। सभी कुछ ईश्वर की इच्छा से अनुसार ही है। जो उनका लिखा हुआ है वही होगा, जो लिखा नहीं है वो नहीं होगा। और इसी कारण कृष्णमूर्ति जी वो भी विश्वास नहीं करते थे कि रेमेडी कुछ होता है। हालांकि हमारा जो सिस्टम है, हम रेमेडी विश्वास करते हैं कि नो रेमेडी मतलब रीमेडिएट, परंतु कृष्णमूर्ति जी का विश्वास था और है भी कि देयर इज नो रेमेडी, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड। क्यों डिस्टाइंड है भाई? केपीएसटी में ना हम क्या प्रेडिक्शन करते हैं, कोई आके पूछा कि शादी मेरा होगा, तो हम प्रेडिक्शन करके अगर कहेंगे नो देयर इज नो चांसेस ऑफ मैरिज, तो उसको और क्या रेमेडी करेंगे हम अगर ये बात बोलते हाँ हम देखते हैं होने का चांसेस है कहीं से, अच्छा चलो ठीक है आप थोड़ा वो करो वो करो वो करो, होने का चांसेस है, परंतु हम तो वो नहीं कहेंगे। जिनका होने का चांसेस है हम भाई होने का चांसेस है, आपको तो हो ही जाएगा, ऐसे ही होगा। परंतु जिसका नहीं होने का चांसेस है उसको हम कह देंगे नहीं, नो चांसेस, 100% नो चांसेस, और होगा ही नहीं। जो रिसर्च चल रहा था, मैं पुरानी जगह पे लौट जाऊं, जो टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स जो रिसर्च चालू किया था, कृष्णमूर्ति जी ने उस रिसर्च पे शामिल हुआ और उस रिसर्च पे उन्होंने जो रिसर्च किया, तब उस समय नक्षत्र बेस्ड पदा बेस्ड रिसर्च हो रहा था। कृष्णमूर्ति जी ने उस पदा बेस्ड 108 नंबर्स लेके काम होता था, उस पदा बेस्ड रिसर्च में इसको दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वो पदा बेस्ड रिसर्च करके कृष्णमूर्ति जी ने एक बार देखा कि उनका उस दिन प्रेडिक्शन में देखा कि देयर इज टू मच सक्सेस, विन 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 सिचुएशन दिखा है। तो उन्होंने बोला अगर विन विन सिचुएशन है तो हम आज जाके रेस खेलेंगे। उन्होंने रेस में गया और जाके रेस हार गया। अब कृष्णमूर्ति जी सोचा कि मैं प्रेडिक्शन गलत था, मैं गलत था या मेरा टेक्निक्स गलत था। देखिए ही वॉज ए वेरी मतलब वाइज और वेरी जेंटल इंसान, टू मच इंटेलिजेंट, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने देखा ना वो गलत थे ना उसका प्रेडिक्शन गलत था। उनका मन में आया द टेक्निक्स ही इज अप्लाइंग दिस इज रॉन्ग। उन्होंने कहा मैं टेक्निक्स को ही बदल डालूंगा, और तब से उन्होंने टेक्निक्स को बदलने के लिए सबलॉर्ड थ्योरी का उद्भावन या उद्घाटन किया। उसके पहले सबलॉर्ड थ्योरी के ऊपर काम नहीं होता था। कृष्णमूर्ति जी ने प्रेडिक्शन करते हुए देखा कि हम देखिए बोला ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख है। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब है ज्ञान। अब हमारे प्राचीन काल में जितना भी नॉलेज, जो भी ज्ञान जो भी था, मतलब नॉलेज तो कभी एक जगह गदर नहीं होता, नॉलेज एक दूसरे से तीसरे से नॉलेज प्रभावित होता है। और प्राचीन काल में ये गुरु शिष्य परंपरा से ही, गुरु से शिष्य, शिष्य से फिर गुरु, गुरु फिर शिष्य गुरु बन जाता है, फिर नया शिष्य को वो ज्ञान बंटन करते थे। तो वो जो ज्योतिष था, बोला वेद का जो 6 अंग है, वेद का 6 लिम्स, 4 ही वेद है, ऋक साम यजुर और अथर्व, और हर एक वेद का 6 अंग है, द 6 लिम्स ऑफ वेदास। काव्य है, साहित्य है, तो उसमें ज्योतिष भी एक अंग है, और ज्योतिष को कहा गया कि वेद की आंख है। और उन ज्योतिष शास्त्र का जो अध्ययन, उन ज्योतिष शास्त्र का जो ज्योतिष जो विद्या है, ये इस विद्या में हम सोचते हैं कि भाई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब प्रेडिक्शन करता है, वो अपने आप पे ही मतलब फील करता है, ही मतलब कोई अच्छा ज्योतिष अपने आप पे प्रेडिक्शन के समय भगवान को फील करता है, तो फील लाइक गॉड इन हिमसेल्फ। अब इंसान कब गॉड लाइक फील करता है? जब वो ईश्वरीय मार्ग पे चले, विधि के विधान मान के चले, सही रास्ते पे चले। और जब एक इंसान सही रास्ते पे चलेगा, विधि के विधान मान के चलेगा, पवित्र जीवन यापन करेगा,
सच्चा जीवन यापन करेगा, तभी वो अपने आप पे भगवान को महसूस कर पाएगा। और कृष्णमूर्ति जी ने भगवान की जो द इंडिकेशंस ऑफ गॉड, हम तो भगवान से बात नहीं कर पाएंगे, बट भगवान की जो इंडिकेशंस वो समझने के लिए कृष्णमूर्ति जी ने रूलिंग प्लेनेट की उद्भावन किया। रूलिंग प्लेनेट का सहारा कैसे लेना है कृष्णमूर्ति जी ने हमें सिखाया। कृष्णमूर्ति जी ने हमें पहले समझाया कि कोई एस्ट्रोलॉजर अगर डिवाइन लाइफ लीड करे, अगर डिवाइन तरीका से चले, तो उसको डिवाइन हेल्प भी मिलेगा, ईश्वरीय सहायता। तो रूलिंग प्लैनेट का उद्भावन कृष्णमूर्ति जी ने किया था। तो हमारा टूल्स है 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। फिर हम स्टार लेवल में, सब लेवल में जाएंगे, सब लॉर्ड लेवल में जाएंगे, जाके हम प्रेडिक्शन की कला समझेंगे। परंतु हमारा ग्रह 9 के 9 ही है। 9 के 9 के ग्रह का जो एट्रीब्यूट्स है, जो आप लोगों को पता है, वही एट्रीब्यूट्स है। हमारा 12 राशि ही है, हमारा 12 भाव भी है। इन भावों का जो एट्रीब्यूट्स आपने जाना, वही हम समझेंगे। हम एक के बाद ऐसे बढ़ेंगे। हर क्लास में आप लोगों को क्लास के शुरू में पिछला क्लासेस का कोई डाउट्स है, वो उस डाउट्स के ऊपर बात करने की मौका मिलेगा। फिर हमारा कंटेंट शुरू हो जाएगा। कंटेंट के बाद उस दिन का जो कंटेंट हुआ, उसमें अगर किसी का डाउट्स है, उसके ऊपर हमारा बातचीत होगा। अंत में जाके पिछला दिन का कुछ ना बोलिएगा, पिछला दिन का कुछ भी अगर बोलना है तो शुरू में बता दीजिएगा। कोई एक दिन अगर कोई एक टॉपिक के ऊपर बात हुआ, तो क्लास के अंत में उसी टॉपिक पे ही हम रहेंगे और उस टॉपिक को ही दिमाग पे लेके हम क्लास छोड़ेंगे। ये आप थोड़ा याद रखिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, मैं इस ग्रुप में कुछ पीडीएफ्स आप लोगों को भेजूंगा। हालांकि बड़ा कम चीज़ है, ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा पढ़िएगा। परंतु राशि, ग्रह, भाव, इनके बारे में जो भी ज्ञान और नॉलेज आप अच्छे कोई किताब से या कहीं से भी अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। मैं रोज कुछ आप लोगों को पीडीएफ में दूंगा, दरकार पड़े तो कुछ लिखाऊंगा। कुछ रूल्स मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजने के बाद हर एक चीज के ऊपर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। आप लोगों का ही अपने चार्ट के ऊपर हर किसी रूल के बाद आप जो मौजूद हो, आप ही लोगों की जीवन की घटनाओं को हम यहाँ पे आप लोगों से ही डिस्कस करवाएंगे, ताकि आपने जो रूल सीखा, उस रूल का एप्लीकेशन अपनी ही चार्ट में आपको लाइव दिखाना है, आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए और समझ में आए कि रूल कैसे अप्लाई होता है। मैं आप लोगों को कहूँगा, आप लोग अपना चार्ट तो रेडी रखिएगा, स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपने जान पहचान जो भी है, जिनके जीवन की घटनाओं के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, ऐसे लोगों का चार्ट आप जुगाड़ करके रखिएगा, ताकि उनकी चार्ट को जब आप किसी रूल जानिएगा, रूल सीखिएगा, उस चार्ट के ऊपर उस रूल को अप्लाई करके देखिएगा कि आपने जो रूल जाना, वो रूल में जो आपने समझ रहे हो, प्रेडिक्शन कर रहे हो, वो सटीक है कि नहीं। और उनकी जीवन के बारे में आपको निश्चित पता है। अगर आपने किसी शादीशुदा का चार्ट अपने पास रख दिया, शादी वाला इवेंट समझने के बाद आप उसको चार्ट को लगा के अपने आप में प्रैक्टिस करके देखो कि उसका शादी हो रहा है कि नहीं, आपके ज्ञान के अनुसार। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ शादी हो रहा है और इसका शादी हुआ है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। किसी का अगर संतान हुआ नहीं, तो उनका भी चार्ट आप जुगाड़ करके रखिएगा। संतान ना होने का रूल जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस रूल को उस चार्ट में अप्लाई करके देखिएगा। अगर लगेगा हाँ जो रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस रूल के अनुसार कह रहा है पत्री के देयर इज नो चाइल्ड इन हिज लाइफ, और सच में उनकी जीवन में चाइल्ड नहीं है, तो आपका ही अच्छा लगेगा, आपको ही जो है कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो ये रहा आज की जितना भी बातें, मैं थोड़ा बहुत आज थोड़ा इंट्रोडक्शन बात किया। नेक्स्ट डे मैं 12 राशि का बात कहूँगा, उसके बाद वाला दिन 12 भाव का बात कहूँगा।
फिर ग्रह की बात, फिर 2 प्रकार की चार्ट रीडिंग, फिर राशि से नक्षत्र, नक्षत्र से उपनक्षत्र, सबलॉट थ्योरी, प्लेसिडस सिस्टम, ऐसे करके हम आगे जाएंगे। तो पहला जो 3, 4, 5 क्लासेस है, आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, मैं आप लोगों को पहले ही कह देता हूँ, मैं बकबक करता जाऊँगा जानी पहचानी चीज़ के ऊपर। अच्छा भी लग सकता है, कुछ नया भी निश्चित आप लोगों को मिलेगा। हर क्लासेस के बाद मैं आप लोगों को टान दूंगा कि अगर मन में कोई प्रश्न है तो तुरंत पूछ लीजिएगा। जिसका मन में जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बताइए जी, आप लोगों में किसी का कुछ बोलना है तो। आज शुरू का क्लासेस है, एनीथिंग कहिए जी। हेलो, कौन कौन हो? सुष्मिता जी, सुधीर जी, रेणुका जी, राहुल जी, नितिन जी, मनोज जी, गौतम जी, चंद्रेश जी, जी नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी। अमृत ज्योति शर्मा कौन जी? अमृत ज्योति शर्मा, हाँ सर। आप? अच्छा अच्छा अच्छा, अमृत ज्योति जी। अमृतेंदु साहू जी, ठीक है जी। असम में है हाँ, नो सर। प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये है हमारा बात, तो अब लोग कहिए, ठीक है। गुरु जी हाँ, एक बताइए ना। एक एक बात पूछनी है हाँ कि जो भाग चलित जो होता है, हाँ, तो ये हमें बनाना, जैसे अभी तो एस्ट्रो स्टेज में तो बना हुआ मिलता है, तो उसको हम स्टडी करना सीखेंगे इसमें। देखिए एक्चुअल में कह दूं आप लोगों को, देखिए मैं ना एक जो चार्ट आप लोगों को दिखाया, इंटर स्किन, जी ये जो चार्ट है ना, आप इस चार्ट में देख सकते हो कि हर प्लैनेट्स के पास डिग्री लिखा है, डिग्री हाउसेस का डिग्री लिखा है ना। ये डिग्री का बड़ा महत्व है। जी और जी हम लोग इस कोर्स में डीप में ड्राइव करेंगे, डीप में, बड़ा डीप में जाके हम इसके ऊपर काम करेंगे। और हमारे डिग्री का अंतर ये बहुत दरकार होगा। जी तो ये डिग्री वाला सिस्टम जिस चार्ट में हो, ये प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा होगा। और मुझे जितना जानकारी है कि फ्री सॉफ्टवेयर जी जो है उसमें ये डिग्री वाला खेल कहीं पे नहीं है। आप एस्ट्रोसेज में कर सकते हो, नीचे डिग्री लिखा होता है, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा चार्ट बनाने में। एक एक चार्ट को पकड़ पकड़ के मेहनत करके कैलकुलेशन कर करके जाना पड़ेगा, है ना जी। सिर्फ इतना ही, बाकी जो भाप चलित वाला चार्ट एस्ट्रोसेज में केपी चार्ट वगैरह सब आता है, आप उसके ऊपर शुरू का काम चला सकते हो। बट जितना डीप में हम जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस लाइव में, जी तो बेस्ट होगा आप लोगों का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ले ले जहां पे आपका ये डिग्री वाला सिस्टम दे रहा है। जैसे केपी स्टार वन आज के दिन में सस्ता है, आप 1500 जी रुपया लगाइएगा तो केपी स्टार वन आपको मिल जाएगा। लेकिन किसी भी अच्छा पेड सॉफ्टवेयर 7, 8, 10 हजार रुपया कीमत ठीक है गुरु जी। है ना। इसीलिए मैं केपी स्टार वन ही सबको जी रेकमेंड करता हूँ, ताकि आप शुरू से केपी स्टार वन करिए, ठीक है जी। जी जी ठीक है गुरु जी। ठीक है, बोलिए, और किसी को कुछ क्या बोलना है बताइए जी। एनीथिंग एल्स? और क्लास गुरु जी कितने टाइम की रहेगी? हाँ, जैसे 9:30 शुरू होगी तो 2 घंटे या नहीं, 1 घंटा। क्लास कितनी देर की रहेगी? 1 घंटा, 1 आवर्स। ओके जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। 1 आवर्स 15 मिनट्स। और ठीक है जी, ठीक मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि इससे ज्यादा ना आप लोगों को बोरिंग आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है ठीक है, गुरु जी। ठीक है। 24 क्लासेस आप लोगों को लाइव होगा स्ट्रेट। 24 क्लासेस में मैं सबको जितना भी रूल जो कुछ है मैं दे दूंगा। उसके बाद आप लोगों
आपको मैं एक बड़ा ग्रुप में भेज दूंगा। मेरा जितना भी ऑल स्टूडेंट्स है सबको लेके फिर मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस सेशन करता हूँ। 24 क्लास में जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं दूंगा, इसको तो हजम करना पड़ेगा। वो हजम उस प्रैक्टिस क्लास में होगा। ठीक है, ये मेरा वसूल है। तो आज ये पहले क्लास था। फिर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, सैटरडे संडे। मैं ग्रुप में ही लिंक दे दूंगा। आप लोग थोड़ा सैटरडे संडे याद रखिएगा कि सैटरडे 9:30 एंड संडे 10:30 9:30। और ग्रुप में ही लिंक मिलेगा, ग्रुप में ही जितना बार नोट्स है पीडीएफ मिलेगा। आप लोग आपस में ग्रुप में बातचीत कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो बाद में, किसी का अगर कोई प्रश्न है। हेलो। हाँ जी, कहिए कहिए सुधीर जी, सुनाई दे रहा है, कहिए। हेलो। मुझे सुनाई दे रहा है, नमस्कार सर। बताइए। हाँ मत बताइए, नमस्कार। हाँ जी सर, तो तब तक कोई, हाँ सर, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है ना? सैटरडे है, सैटरडे संडे। तो तब तक आप कोई नोट्स वगैरह दोगे एक हफ्ते के लिए, हम कुछ स्टडी करने के लिए या कुछ कुछ पढ़ने तो के लिए? देखिए, कुछ तो मैं पीडीएफ अभी मैं दे दूंगा, अभी मैं कुछ पीडीएफ दे दूंगा। मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूँ, आप अभी आप लोग एक काम करिए, राशि के बारे में जितना एट्रीब्यूट्स हो, 9 ग्रहों के बारे में जितना एट्रीब्यूट्स हो, 12 भाव के बारे में जितना भी एट्रीब्यूट्स हो, उसके ऊपर जितना पढ़ाई हो सके उतना करिए। ये आप लोग अपना टास्क मान के चलिए कि आप लोग जितना हो सके राशि, ग्रह, भावों के बारे में जितना हो सके, निश्चित ज्ञान है आप लोगों को, बहुत लोगों को। और यहाँ पे आप में से बहुत लोग ही हो जो बड़े अच्छा टैरो रीडर्स हो, या अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या फिर वैदिक में भी बड़ा अच्छा नॉलेज है। परंतु केपी एस्ट्रोलॉजी और रूल कुछ अलग है, बट ग्रह, भाव, राशि सभी एक है। इनके ऊपर थोड़ा आप लोग चर्चा जारी रखिए। मैं कुछ तो पीडीएफ सभी भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है जी। ठीक है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड क्लासेस? किसी का कोई प्रश्न? रेणुका जी, रेणुका टेंडोन जी। जी गुरुजी। पंजाब से हो? जी जी जी। हाँ, टेंडोन जी हरियाणा, हाँ जी गुरुजी, हरियाणा से, हाँ, पंचकुला। पंचकुला। टेंडोन, आप लोग क्षत्रिय, क्षत्रिय। आप तो पहले खत्री थे ना? खत्री से टेंडन हुए ना क्या? क्षत्रिय, हाँ, खत्री है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं खत्री आई खत्री, नो हाँ आई जी नो आई नो आई नो। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, अमृतेंदु जी, गौतम जी, मनोज जी, हाँ राहुल। जी, मैं टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ गुरुजी। हम मुझे देखिए, आप यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हो सभी एक ही खेती का सब फूल है, एक ही खेती का फल है, हमें पता है। जितना भी ऑकल्ट स्पेशलिस्ट है सब इकट्ठा हुए। भाई ये ऑकल्ट में जिनका इंटरेस्ट है वही बैठ के इतना ये सब बकबक सुनेगा। जिनको हाँ ऑकल्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो बोलेगा ये काहे क्या ग्रह नक्षत्र बात कर रहा है, उसको मजा ही नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए, तो ठीक है जी। नहीं गुरुजी, तो बहुत जरूरी है गिफ्ट। ठीक है गुरुजी। ओके, जी। आज यहीं पे समाप्त करते हैं।